नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपने घर में या दो मूर्ति पूजा घर में एक साथ रखते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी कोई अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, आपको अपने घर के पूजा घर में या दो मूर्तियां एक साथ भूल कर भी कभी नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, आपको भयंकर वास्तु दोष लग जाएगा, जिससे कि शायद ही इसका निवारण हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको कंगाल होने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी अगर आप भी यह गलती करते हैं। तो इस वीडियो को देखकर आपको सबसे पहले सावधान हो जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक घर में भगवान का एक पूजा स्थल अवश्य होता है, या फिर यूँ कहें तो एक छोटा सा प्यारा सा भगवान का मंदिर तो अवश्य ही होता है, जहाँ पर हम प्रतिदिन अपने प्रभु की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, भगवान को हम नहलाते हैं, उन्हें कपड़े पहनाते हैं, उनको चंदन लगाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, और यह सब हम नित्य ही करते हैं, क्योंकि मित्रों, हमारे घर में बनाया हुआ जो पूजा का स्थान होता है ना, वह एक ईश्वर से संपर्क करने का हमारे घर के लिए एक माध्यम होता है। दोस्तों, अगर घर में पूजा घर ना हो तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का कभी भी संचार नहीं हो पाएगा, क्योंकि यही एक वह जगह होती है जहाँ से हमारे घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती रहती है। दोस्तों, हमारे घर में मौजूद देवी देवताओं का जो मूर्ति भगवान के चिंतन करने का सबसे सरल उपाय यही होता है कि हम भगवान के सामने, उनकी मूर्ति के सामने उनसे बातें करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, जिसके द्वारा हम अपने इष्ट देव के आमने सामने मनोकामनाएं जाहिर करते हैं। हम दोस्तों, अक्सर कई बार आप लोग भी ऐसा देखा होगा कि आपकी पूजा का आपको पूरा फल नहीं मिल पाता है। अपने भगवान की बहुत सारी पूजा की, अर्चना की, उनके सामने आप जो भी मनोकामनाएं की पूरा नहीं हो पाता वह सब जो है, लेकिन फिर भी आपको आपकी पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता है। आपके घर में पूजा तो होता है, इसके बावजूद भी आपके घर में सुख शांति नहीं रहती। आपके घर में प्रत्येक सदस्य के बीच में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, किसी न किसी बात को लेके वाद विवाद होते रहते हैं, चाहे वह बड़ी बात हो या छोटी बात हो। थोड़ी ही देर में हर सदस्य आपस में विवाद पैदा कर देता है। तो आपको बता दें कि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण इसके घर के वास्तु दोष होता है। दोस्तों, वास्तु दोष वास्तु शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि घर में उत्पन्न होने वाले सभी अशुभ संकेत और नकारात्मक वातावरण का कारण मंदिर में रखे जाने वाली भगवान का मूर्ति भी हो सकती है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। आप सब तो यह समझते ही होंगे कि हमारे मन में आया हम भगवान की वह मूर्ति उठा लें और अपने मंदिर के लगा दी, लेकिन आपको थोड़ा सा सचेत और सावधान रहने की ज़रूरत है। सावधान दोस्तों, भगवान की मूर्ति रखने से पहले आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, या फिर आपको अपने घर में मंदिर का निर्माण अगर वास्तु दोष के हिसाब से नहीं किया है तो आप अपने घर में वास्तु दोष आ सकता है। तो इन सभी दोस्तों, इनको दूर करने के लिए आप अपने घर के वास्तु नियमों का पालन करोगे तो निश्चित ही हम इन दोषों से मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी विधि विधान और नियम बताए जाते हैं। अगर आपने यह नियम एक तो शास्त्रीय और वैज्ञानिक दोनों आधार पर बनाए गए हैं, तो यदि हम इन नियमों का अच्छे तरीके से पालन करेंगे तो इससे आपके घर में कभी भी कोई अशुभ घटना नहीं घटेगी। नहीं तो दोस्तों, इससे आपके घर में सदैव सुख शांति और खुशियाँ बनी रहेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि घर के मंदिर में देवी देवता का मूर्ति रखने से भी वास्तु शास्त्र के नियम बताए जाते हैं। किन देवी देवताओं की मूर्ति हमें अपने घर में रखना वर्जित माना गया है, या फिर किन देवी देवताओं का मूर्ति हमें अपने घर के एक साथ नहीं रखनी चाहिए, और किन देवी देवताओं का मूर्ति साथ में रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। दोस्तों,
ऐसे में महत्वपूर्ण नियम वास्तुशास्त्र में कहे जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अगर इन नियमों का पालन अगर आपने ठीक से नहीं किया तो इससे आपके घर में दुख और गरीबी, दरिद्रता का वातावरण हो जाएगा। घर के सकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी और घर में नकारात्मक ऊर्जा अपना निवास स्थान बना लेता है, जिससे परिवार के लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं और वह सदैव निराश और दुखी रहने लगते हैं। साथ ही इससे आपके घर में आर्थिक तंगी भी आने लगती है। दोस्तों इसके बिना किसी कारण से आपके घर में धन का खर्चा भी बढ़ जाएगा। दोस्तों बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपको किसी भी तरह का सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत सी परेशानियां वास्तु दोष के कारण हमारे घर में जन्म ले लेती है। तो दोस्तों ऐसे ना हो कि इसके लिए हम जान लेते हैं कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से हमें घर के मंदिर में आखिर में किन देवी देवताओं का मूर्तियाँ रखना चाहिए और किन देवी देवताओं का मूर्तियाँ हमें भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए हमें कौन कौन से देवी देवताओं का मूर्तियाँ एक दूसरे के पास में अवश्य रखनी चाहिए। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप कुछ विशेष देवी देवताओं की मूर्तियां को एक दूसरे के पास में अपने घर के मंदिर में रख लेंगे तो इसके आपको बहुत सारे अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। मगर इसके साथ ही अगर आपने कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां को अपने घर के मंदिर में या फिर साथ में रख लिया तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा अशुभ परिणाम देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों हमारे वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी देवी देवताओं की मूर्तियाँ एक दूसरे के साथ में रखने से मना ही किया जाता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि वह कौन सी मूर्तियाँ हैं जिसको हम कभी भी एक साथ नहीं रख सकते। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके पास सबसे पहले हमारा वीडियो पहुंचे और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों अपने दोस्त के पास वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माँ लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले यह जान लेते हैं कि घर के मंदिर में आखिर में हमें कौन सी देवी देवताओं की मूर्तियाँ अवश्य रखनी चाहिए। तो दोस्तों बता दें कि इससे सबसे पहले जो भगवान गणेश की मूर्ति होती है, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि श्री गणेश जी जो प्रथम पूजनीय कहा जाते हैं और गणेश की जो विघ्नहर्ता भी कहते हैं। तो इसके लिए आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों आपको यह बात पता होना चाहिए कि गणेश जी की तस्वीर पूजा घर में कभी भी एक से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों विशेष तौर पे अगर गणेश जी की तस्वीर ऐसी हो जो कि माता लक्ष्मी के साथ हो और उनके बाएं तरफ विराजमान हो तो यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्योंकि दोस्तों ऐसे मूर्ति घर में सभी तरह का परेशानियां और दुख को नाश करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दोष को भगाता है और सकारात्मक ऊर्जा को नज़दीक लाता है। इससे आपको धन लाभ भी होता है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी प्रतिमा की ओर जो खुद माता लक्ष्मी का है। और दोस्तों धन और समृद्धि का माता लक्ष्मी को बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन और सुख समृद्धि आती रहे तो आपको अपने घर के मंदिर में पूजा स्थल में माता लक्ष्मी का एक मूर्ति तस्वीर अवश्य ही रखनी चाहिए। मगर आपको यह बात पता होनी चाहिए कि घर के पूजा स्थान में माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर घर के वास्तु दोष के लिए जो है आमंत्रित करती है। इसलिए आप इन बात को जरूर ध्यान में रखें कि आप माता लक्ष्मी की मूर्ति का तस्वीर जो है श्री नारायण के साथ ही रखें। क्योंकि दोस्तों जगत के पालनहार भगवान नारायण माता लक्ष्मी के स्वामी यानी कि पति हैं और माता लक्ष्मी भगवान नारायण के बिना वह किसी भी घर में नहीं रहती। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन्न रहे
तो उनके लिए आपको सदैव माता लक्ष्मी से पहले भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से घर में संपन्नता, वैभव और सदैव सुख शांति बना रहता है। अगर आप पहले भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो ऐसे में माता लक्ष्मी के साथ साथ आप भगवान नारायण का भी आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न कर पाओगे। और दोस्तों साथ ही ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। मित्रों चलिए अब बात करते हैं तीसरी तस्वीर की, तो वह है संकट मोचन हनुमान यानी कि बाहुबली हनुमान। दोस्तों प्रतिमा वास्तु की माने तो घर के मंदिर में हनुमान जी की एक मूर्ति या तस्वीर आपको जरूर रखनी चाहिए। घर के सभी वास्तु दोष, घर के लड़ाई झगड़ा सभी को ख़त्म करने के लिए दोस्तों इसके साथ ही घर पर अचानक ही अगर कोई संकट आने वाला होता है तो वह भी संकट मोचन बाहुबली हनुमान जी यानी कि बजरंग बली की कृपा उस पर चली जाती है और उससे आप टल जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि हनुमान जी की आपको हमेशा बैठी हुई मूर्ति का पूजा स्थल में तस्वीर लगानी चाहिए। इससे घर में सदैव सुख शांति और समृद्धि आती रहती है। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं चौथी तस्वीर या कि मूर्ति के बारे में। दोस्तों भगवान राम दरबार की तस्वीर आपको अपने घर में ज़रूर लगानी चाहिए। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि घर में सभी के बीच में सदैव प्रेम और विश्वास एकदम से बना रहे और घर की सभी पारिवारिक जो लड़ाई झगड़ा है वह ख़त्म हो जाए, तो इसके लिए आपको भगवान राम दरबार वाली तस्वीर अवश्य लगानी चाहिए। तो यह मूर्तियाँ आपको पूजा घर में अवश्य रूप से रखनी ही चाहिए। इसके अलावा आप जिस देवी देवता की पूजा करते हैं तो इसके इष्ट देव उसको भी आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। दोस्तों आपको एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, आपको कभी भी अपने पूर्वज या कि अपने अमृत माता पिता, अपने गुरु की तस्वीर को कभी भी भगवान के मंदिर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से हमें घोर पाप लगता है, क्योंकि हम तो एक इंसान हैं और वह भगवान है। अगर हम अपने पूर्वज को भगवान के सामने दर्शा देंगे तो वह गलत होगा। हम यह नहीं कहते हैं कि वह पूजनीय नहीं है। आप अपने परिवार वाली, अपने पूर्वज की, अपने माता पिता जो अमृत गुरु पुरजन जो हैं उनकी तस्वीर आप घर के मंदिर से बाहर कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन घर के मंदिर में आप अपने पूर्वज और अपने माता पिता स्वर्गीय का फोटो और तस्वीर ना रखें। तो दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर में घर के मंदिर में हमें किन देवी देवताओं का तस्वीर को कभी भी एक साथ नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि जिसकी पूजा हम यह तस्वीर या मूर्ति एक साथ होती है उससे घर के राजयोग बनता है। मित्रों अगर हम अपने घर के पूजा स्थल में कुछ मूर्तियां साथ में कुछ अन्य मूर्तियां भी रखते हैं तो आप यकीन नहीं मानोगे कि आपकी किस्मत यकीनन बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन की सारी कंगाली धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ति की बात करें तो आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं और उनकी मूर्ति घर के मंदिर में रखे हैं तो उनके साथ आपको राधा रानी की मूर्ति अवश्य ही रखनी चाहिए। अगर आप देखो भगवान जो होते हैं श्री कृष्ण लड्डू गोपाल के रूप में पूजे जाते हैं, तो राधा रानी की मूर्ति रखो या न रखो वह आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप भगवान कृष्ण जब बड़े रूप में थे अगर आप उसे रूप में भगवान कृष्ण की मूर्ति अपने घर में रखे हैं तो उनके साथ राधा रानी होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है जहाँ पर राधा रानी होती है
वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण खुद ही चले आते हैं। दोस्तों, अगर हो सके तो आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की जुड़ी हुई मूर्ति ही अवश्य खरीदें और अपने घर के पूजा स्थान में, क्योंकि मूर्ति जो होता है प्रेम पूर्वक मूर्ति होती है, जिस पे घर की मूर्ति तस्वीर जो लगी होती है, उस घर में पति पत्नी, बाप बेटे और माता पिता परिवार में झगड़ा लड़ाई कभी नहीं होता है। इसके बीच में सदैव ऐसे ही भगवान कृष्ण और राधा रानी की तरह प्रेम बना ही रहता है और इससे घर में सदैव धन धान्य की वृद्धि होती है। अब बात करते हैं दोस्तों, किन भगवान की मूर्ति या फिर तस्वीर हमें पूजा घर में कभी भी एक साथ नहीं रखनी चाहिए। तो आपको बता दें कि पूजा घर में हमें कभी भी भगवान विष्णु और भगवान शंकर और ब्रह्मा विष्णु का जो है पुत्र जो है फोटो नहीं रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इन 3 देवी देवताओं का साथ में हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इसके पीछे का एक कारण यह है कि तीनों देवताओं का पूजा पद्धति से अलग अलग होती चाहिए, क्योंकि भगवान नारायण की पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। अगर आप भगवान नारायण की पूजा करते हैं, अगर आपने उनकी पूजा के तुलसी पत्र नहीं रखा है, तो समझो वह पूजा पूरी नहीं होती है। और वहीं पर अगर देखा जाए तो भगवान भोलेनाथ पर कभी भी तुलसी का पत्ता भूल कर भी नहीं चढ़ाया जाता। दोस्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि ब्रह्मा की पूजा करना घरों में वर्जित माना गया है। ब्रह्मदेव की पूजा करना हमारे घर में अश्वेत का प्रतीक होता है। आपने देखा होगा कि कभी भी किसी घर में ब्रह्मदेव का पूजा नहीं होता है। तो इसलिए घर में कभी भी इन देवताओं का एक साथ प्रतिमा नहीं रखना। अपने घर के तुरंत यदि रखे हो तो उसे अलग कर दो। अगर आपको इन तीनों देवी देवताओं का तस्वीर एक साथ अपने घर में लगा कर रखी है, तो आप घर के मंदिर में इन्हें हटा दें। इन देवी देवताओं का तस्वीर कभी भी भूल कर भी एक साथ नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी वह जानकारी जो आपको सदैव ध्यान रखनी चाहिए। यह सब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको YouTube पर कभी भी यह जानकारी नहीं मिलेगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है ज़रूर लिखना। कल मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय माँ लक्ष्मी।